अच्छा कारी साहब, इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात का तो फैसला हो चुका है, कौमी सलामती का इजलास भी हो रहा है। क्या आप इस सब कुछ से मुतमिन हैं कि किसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा? क्योंकि माजी में भी ऐसे मामलात की तहकीकात तो होती रही, लेकिन जिम्मेदारान तक नहीं पहुंचा गया और इस वक्त यही बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इससे पहले अगर देखें आईबी जिस तरह है, तो ये जिम्मेदारी तो आईबी की बनती थी। तो इन तहकीकात से पहले उनके सरबरा को थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दफ्तर की जो सिक्योरिटी है, ब्रीच भी है और बहुत बड़ी ब्रीच है और खौफनाक ब्रीच है। देखिए आदिल, गुजारिश बड़ी सिंपल है। वो तो है ना कि इदारे के हेड के तौर पे, लेकिन अगर हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते, ऐसे बंदे को नहीं पकड़ सकते, तो ये तो कुछ पॉलिटिकल एंगल की बातें पीटीआई के जो सूट करती है। बाजार यूं लगता है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन बाजार यूं लगता है कि जैसे पीटीआई ने अपने इंटरेस्ट के लिए लीक कराई है, ये की है। इसका मतलब है जहां ये बातें रिकॉर्डेड है और लीक हो गई है, पाकिस्तान का कौन सा राज रह गया होगा? बहुत सारी बातें और भी लीक हो सकती है। तो हमें हर हाल में इन कल्प्रेट्स को पकड़ना भी है और इनको करार वाकई अंजाम तक पहुंचाना है, वरना पाकिस्तान ही कंप्रोमाइज्ड है। तो कारा साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसका बाजार लग रहा है तहरीक इंसाफ को सियासी फायदा पहुंचेगा, लेकिन उनकी तो पीएम हाउस तक तहरीक इंसाफ की रसाई नहीं है। इसका मतलब यह कि अभी भी एक फर्द हो सकता है, दो हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं इदारों के, कि वो तहरीक इंसाफ से मिले हुए हैं और उन्हें भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। लोगों का, जो भी लोग होते हैं ना, जो सरकारी मशीनरी होती है, एजेंसियों के लोग होते हैं, दफातर में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन होते हैं, हर बंदे की अपनी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मजहबी एफिलिएशन है, और उसको पाबंद नहीं किया जा सकता कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आप ये, हाँ, उसके इजहार में आप न्यूट्रल रहेंगे सर्टेन लेवल तक, लेकिन उसको आप उससे पाबंद नहीं कर सकते। बट आप अपने अफिलिएशन के मुताबिक पाकिस्तान के कोई राज जो हैं उसको आउट कर दे या पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच करा दे, ये तो बहुत खौफनाक बात है। इसको तो किसी तरह भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की या उसकी वाबस्तगी की बात नहीं की जाती। यारा साहब, आप स्ट्रेट अवे पाकिस्तान के इदारों, अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसियों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो तफ्तीश में शामिल होकर जो भी मुल्जिम है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएं और जल्द पहुंचाएं। कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की गई है और उसमें बैठ के इस बात का फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि ये कैसे हो गया। और आज यकीनन बहुत सारी बातें जूम मीटिंग्स में होती है, बहुत सारी गुफ्तगुएं जो हम गैजेटरीज यूज करते हैं, लेकिन वजीर आजम की गुफ्तगू डायरेक्टली उनकी अपनी जबान से होने वाली गुफ्तगू, उनके दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू अगर रिकॉर्ड हो गई है और रिकॉर्ड होकर लीक हो गई है, तो ये, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी तो ये है ना कि एक खास हिस्सा लीक हुआ है। अगर ये लीक हुआ है तो उसका मतलब बाकी भी रिकॉर्ड हुआ होगा, और वो भी किसी के पास हो सकता है, और वो उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या चीज हो सकती है, और तो करे।